नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको वायुमंडल के बारे में पढ़ाने वाले हैं या वायुमंडल की जानकारी मिलेगी आपको। तो वायुमंडल क्या है, थोड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसे वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है। तो ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर एक गैसों का जो आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बाहर गैसों का जो आवरण है, ऐसे एक एरिया में ये गैसों का आवरण है। पृथ्वी गोल है, लगभग संतरे के आकार की है और पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्ष पर अपने झुकी हुई भी है। यानी कि अगर पृथ्वी की धुरी ऐसे मान लेते, ये मान लें पृथ्वी है, ठीक है, तो ये ऐसी एकदम सीधी धुरी ना होकर के थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे है। तो अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है और अपनी धुरी पे क्या कर रही है? घूम रही है। अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है और साथ में ये एनवायरनमेंट जो वायुमंडल है ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। अगर सपोज करें आप कि ये सूर्य है, सन, ठीक, और ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, अंडाकार कक्षा होती है जिसमें ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए अपने साथ एनवायरनमेंट चिपका है, ये ऐसे एनवायरनमेंट छोटा सा एक लेयर मान लीजिए, ऐसे लेयर एनवायरनमेंट भी इसके साथ चिपका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये चिपका हुआ है। और पृथ्वी अपने धुरी पर ऐसे, अपने धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूम रही है और ऐसे ऐसे घूमते हुए सूर्य के भी चारों ओर घूम रही है। और ये एनवायरनमेंट जो हमारा वायुमंडल है ये भी चिपका हुआ है, पृथ्वी के साथ चिपका हुआ है, नीचे रुका हुआ है। ये किस कारण से रुका है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुका है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन साहब ने की थी, एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपनी धुरी पर झुकी होने के साथ साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेट करते हुए, अपनी धुरी पर घूमते हुए, रोटेट करते हुए, और क्या करती है? पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। जितने ग्रह हैं वो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। यही ग्रह और उपग्रह का अंतर है। और जितने उपग्रह से पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर, ये दोनों अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं, ठीक। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, और ये मात्र एक ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिस पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसों का आवरण है, विभिन्न गैसों का आवरण है। गैस, धूलकण, जलवाष्प, ये सारा कुछ मिला करके वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर टिका हुआ है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? जो मेन है उन गैसों का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर, और यही पूछा जाता है, इनका परसेंटेज भी पूछा जाता है, इनकी वजह से क्या क्या पृथ्वी पर घटनाएं घटती हैं इसके बारे में भी देखेंगे। तो हम देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मुख्यतः गैसों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है नाइट्रोजन, 78%। कितने %? 78%। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? लगभग 21%, 20.9% है, मगर आप इसे लगभग 21% लिख सकते हैं। और कौन सी गैस है? आर्गन। आर्गन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है आपकी 0.9%। और एक गैस और जो इन्वायरमेंट को हमारे ज़्यादा प्रभावित करती है वायुमंडल को, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाई? 0.03% पाई जाती है, 0.03%। ये हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। और भी गैसें पाई जाती हैं, किंतु उनके ना तो प्रतिशत कभी परीक्षाओं में पूछा गया है और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं रहता है। तो अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है हम उसे देखेंगे। अब देख लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या विशेषता होती है? नाइट्रोजन जीवधारियों के लिए भी आवश्यक है। जीवधारियों में क्या करती है? प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल करती है, क्योंकि इसी नाइट्रोजन के हमारे जो डीएनए में होते हैं बेस बनते हैं। बेस में क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, और एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है। और ये पेड़ जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में एक, जैसे दलहनी फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे उड़द, अरहर, चना, ये जो फसलें हैं दलहनी फसलें, इन फसलों की जड़ों में नोड्यूल्स टाइप की, गांठें टाइप की पाई जाती हैं। उन गांठों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारी इन्वायरमेंट की, जो हमारे वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके पेड़ पौधे लेते हैं, और उन पेड़ पौधों के साथ जानवर और हम लोग भी अपने शरीर में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन जिम्मेदार है। और नाइट्रोजन हमारे इन वायुमंडल को गर्म रखने में भी सहायता करती है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहा जाता है। प्राणवायु गैस इसलिए क्योंकि अगर आप 2 मिनट अपनी नाक मुंह बंद करके सांस न लीजिए किसी तरीके से भी, और फिर देखिए प्राणवायु गैस कैसे है, पता चल जाएगा अपने आप कि हाँ, या तो हाथ पर छटपटाने लगेंगे तो कहोगे हाँ भाई प्राणवायु दो मुझे, तभी फिर आगे जीवन चलेगा। तो ये है प्राणवायु गैस। और इसका काम क्या होता है? ये चीज़ों को जलाने में, बर्न करने में सहायता करती है। जैसे आप घर में मोमबत्ती लीजिए, ऐसे कमरे में जलाएंगे, जलेगी मोमबत्ती, आराम से जल रही, कोई दिक्कत नहीं। किंतु एक जार साफ सुथरा ले लीजिए और उससे उसे ढक दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक तो मोमबत्ती जलेगी, जब तक उस जार में क्या रहेगी? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, तब तक जलेगी, उसके बाद बुझ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती है, किंतु अन्य चीज़ों को बर्न कराने में सहायता करती है। तो ये हुआ ऑक्सीजन का काम। आर्गन एक अक्रिय गैस जो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे वायुमंडल को गर्म कर देती है। इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? सूर्य की जो विकिरण होती है, सूर्य की जो लाइट है, जो विकिरण है, सूर्य विकिरण को नीचे आने देती है। भैया जाओ आराम से टहल के आओ पृथ्वी से, वापस आओगे तो हम आपको धक्का दे देंगे, वापस नहीं जाने देंगे, अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देंगे। यही करती है। सूर्य की किरण आ रही होती है तो पास चले जाओ कोई बात नहीं, चली आती है। उसके बाद जैसे ही सौर पृथ्वी भी क्या करती है? रेडिएशन, यहाँ से विकिरण जाता है, सॉरी रेडिएशन विकिरण होता है। पृथ्वी का जो विकिरण निकलता है वो वापस अंतरिक्ष में जाना चाहता है, तब ये बैठी रहती है और उसको क्या कहती है? अब हम आपको जाने नहीं देंगे। और जब ये जाने नहीं देती है और इसकी अगर एनवायरनमेंट, हमारे वायुमंडल में इसकी परसेंटेज बढ़ती है, तो ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही सबसे ज़्यादा गैस जिम्मेदार रहती है, क्योंकि ये पृथ्वी के विकिरण को जाने नहीं देती, इसलिए ग्रीन हाउस गैसों में भी इसको गिना जाता है। और भी इसका एक उपयोग है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन प्राणवायु गैस है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए प्राणवायु गैस है। इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाए और लगाने चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, और ये जीव जंतु क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन
छोड़ते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने वाली बात हो गई। इसलिए हमें अपने पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाना चाहिए। हाँ, अगर आवश्यकता है, किसी आवश्यक कार्य के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो जितना दोहन हो रहा है उतना हम रिटर्न अपने पर्यावरण के चीज़ों को नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो पेड़ पौधे हमें काटने नहीं चाहिए, और काटना चाहिए तो उसके स्थान पर लगाना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, आश्रित हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व हो गया। तो ये गैसें पाई जाती हैं, और ये गैसें जिस ग्रह पर नहीं है वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जीवन संभव होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? पेड़ पौधे, गैसें, जलवायु। और भी वायुमंडल में क्या होता है, और हमारे हाँ, और वायुमंडल में क्या होता है? जलवाष्प होता है। क्या होता है? जल वाष्प, जलवाष्प। और क्या रहेगा? धूल कण, धूल कण, ये सब हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये चीजें हो गई। तो पृथ्वी पर वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती पृथ्वी पर? वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं। इन 5 परतों में आज हम क्षोभ मंडल का जिक्र करेंगे, केवल और केवल क्षोभ मंडल का जिक्र करेंगे। क्षोभ मंडल 5 परतें कौन कौन सी पाई जाती हैं? नंबर 1 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे बाद का जो मंडल होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की विशेषता ये है, सबसे जो मेन विशेषता इसकी कही गई है कि क्षोभ मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल का टेम्परेचर क्या होता है? घटता जाता है। 1000 मीटर जाने पर क्षोभ मंडल में टेम्परेचर -6.5 की दर से घटता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 165 मीटर जाने पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, 1000 मीटर जाने पर -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है, और 1 मीटर जाने पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। तो ये टेम्परेचर की मेन विशेषता है। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। पक्षियों का उड़ना क्षोभ मंडल में, बारिश, हिमपात, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, जो भी घटनाएं इस तरह की होती हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। हाथ हिला रहे हैं तो क्षोभ मंडल, ये सारा का सारा क्या है? क्षोभ मंडल ही है। तो क्षोभ मंडल में जो गैसों का प्रतिशत होता है वो 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में सबसे ज़्यादा घनत्व गैसों का पाया जाता है, क्योंकि इतने एरिया में जीवधारी, जितने जीवधारी होते हैं लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। पक्षी ऊंचाई पर उड़ते हैं। और आपका हेलीकॉप्टर जो होता है, हेलीकॉप्टर भी क्षोभ मंडल में ही उड़ान भरता है। किंतु जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है तो कहोगे क्षोभ मंडल। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में बादल वगैरह नहीं होते हैं, तो वहाँ पर उड़ाना आराम से सहज रहता है। और जितनी भी बादल बनते हैं, बिजली कड़कना, ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? सब क्षोभ मंडल में होती हैं। तो क्षोभ मंडल में टेम्परेचर मैंने बताया। अब क्षोभ मंडल में एक चीज और देख लीजिए कि क्षोभ
क्षोभ मंडल। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये है पृथ्वी, ठीक। और ये रहा आपका पृथ्वी की भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य का मतलब ही है जो भू के मध्य से जाए, बीचों बीच से जाए, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ऊपर के ये जो क्षेत्र होते हैं इनको क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव। क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव, ठीक है। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव।